नमस्कार सभी को। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल बहुत सारी परीक्षाओं में एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। टॉपिक बहुत कॉमन है लेकिन फिर भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे हमारे जो डाउट्स होते हैं वो इसमें हमें फेस करने पड़ते हैं। टॉपिक है एसडीपी यानी कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान। इस टॉपिक से आपको जैसे समझ में आ रहा है, इसमें नाम ही लिखा हुआ है कि एक डेवलपमेंट करना है, स्कूल के डेवलपमेंट के लिए एक प्लान बनाना है, दैट इज़ नोन एज एसडीपी। मतलब एक स्कूल की प्रोग्रेसिव स्कूल के लिए क्या प्लान आप बना सकते हैं, वहाँ इस एसडीपी के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। तो स्कूल डेवलपमेंट प्लान इज ए रोड मैप, ये पूरा रोड मैप है दैट सेट्स आउट द चेंजेज अ स्कूल नीड्स to improve the level of student achievement and shows how and when these changes will be made। यानी पूरे प्रोसेस में स्कूल में क्या चेंजेज होने हैं, स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके अचीवमेंट्स क्या होंगे, उनको अचीव करने के लिए हमको क्या करना है, कब चीज़ों को चेंज करना है, इस तरह के जो पूरा सिस्टमेटिक वे है दैट इज़ नोन एन एसडीपी। यानी कि पूरे स्कूल का एक डेवलपमेंट मॉडल प्लान दैट इज़ नोन एज एसडीपी। देखिए बहुत बढ़िया इसमें हम लोग समझ सकते हैं हु शुड बी इन्वॉल्व इन लर्निंग में कौन कौन इन्वॉल्व होता है। इसको हमने एक पिक्चर के माध्यम से आपको बताया है। दोज हु बेनिफिट फ्रॉम द चेंजेज, जिनको इससे फ़ायदा होगा, कौन है वो? जाहिर सी बात है पहला प्रायोरिटी होगी स्टूडेंट की। सेकंड है दोज हु ब्रिंग चेंजेज, जो चेंजेस करने में इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे भी सीधा है, यहाँ पे टीचर्स आ गए। ओके, तीसरा आ गया दोज हु डिसाइड, वो कौन है जो डिसाइड करेंगे। सपोज मैनेजमेंट इसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल गोल, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है? किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी स्कूल का जो स्पेसिफिकेशन गोल है क्या है? पहला है वेयर वी आर नाउ, अभी हम कहाँ हैं। सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि अभी हम हैं कहाँ, पहले वो हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। उसके बाद वेयर डू वी वांट टू बी, फिर हम जाना कहाँ चाहता है, यानी हमारा टारगेट कहाँ है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो इससे आपको पहले इसको पता करना है। और लास्ट फेज में व्हाट डू वी नीड टू डू, हम करना क्या चाहते हैं। तो हम करना क्या चाहते हैं ये हमको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आगे हमको क्या प्लानिंग है, किस ओर हम विद्यालय को, स्कूल को ले जाना चाहते हैं। ये आपके स्पेसिफिकेशन गोल्स के अंदर आएंगे। और इसको पूरे एसडीपी को बनाने के लिए बहुत अच्छा कीवर्ड आप इसको कह सकते हैं, शॉर्ट है SWOT, शॉर्ट एनालिसिस। मतलब पहले आप शॉर्ट एनालिसिस कर लेंगे तो आपको एसडीपी बनाने में और आसानी हो जाती है। उसमें शॉर्ट में क्या है, S स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। W आप अपनी वीकनेस को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। O आप अपॉर्चुनिटी आप ढूंढिए, कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इम्प्रूवमेंट के लिए। और थर्ड है उसके बाद मेजर्स जो है उसमें आप इम्प्रूव करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं प्रयास करिए। तो शॉर्ट एनालिसिस से आप बहुत सारी चीज़ों को इजी वे में समझ सकते हैं और अपने प्लान, स्कूल डेवलपमेंट प्लान को और अच्छे से बेहतर तरीके से बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक मेजरेबल रिजल्ट्स। यहाँ पे जो फोकस है एक इम्पॉर्टेंट है, रिजल्ट पर फोकस है। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक मेजरेबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड वाइल इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज, जब आप अपने स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें आपका रिजल्ट क्या फाइंड आउट होना है, ये मेरा आपको ऑब्जेक्टिव है। प्लान ऐसा ना हो कि प्लान का कोई आउटकम ना हो, रिजल्ट ना हो, कागज़ पर ही हो। तो ये देखते हुए आपको एसडीपी बनाना है। गोल क्या है, जैसे सभी को पता होता है कि एक ऐसा प्लान बनाना है जिसका लॉन्ग टर्म्स गोल हो, भविष्य के लिए काम आए, तत्कालिक महीने 2 महीने 4 महीने के लिए नहीं है, वो साल भर का प्लान है। आगे इन फ्यूचर में भी कोई ऐसा इस सत्र में जो काम किया जा रहा है वो नेक्स्ट सेशन में भी काम आए। तो लॉन्ग टर्म गोल हमेशा होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स फॉर इमीडिएट, अगर आपको तुरंत कोई मेजर्स आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके लिए आप शॉर्ट टर्म गोल्स भी बना सकते हैं। विद इन 1 मंथ ये कंप्लीट करना है।
तो इस तरह के आप प्लान इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट है आपका इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट मीन्स ऐसा कोई जगह नहीं होता जहाँ पे हमें इम्प्रूव करने के चांसेस ना हो। तो हर जगह हमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रयास करना चाहिए। रिजल्ट हमने दिया है तो बेहतर दिया है तो और अच्छा प्रयास कर सकता है। जी स्पोर्ट्स में कोई बच्चा जा रहा है तो उसके लिए अगर हमको कुछ अच्छा कर सकते हैं तो और हम प्रयास करना चाहिए। तो हमारा लगातार कंटिन्यूशन इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे जो हमारे टर्म्स हैं जिसको यूज करके हम लोग एसटीपी बनाने में ये हमारी मदद करेंगे। अब इसके बाद एक और अच्छा टर्म्स आता है, गोल एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी। क्या हमारे गोल और ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? तो इसको मैं जनरल टर्म्स में आपको बता दूं कि हमारा गोल स्मार्टर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, एक्सटेंडिंग होना चाहिए, रिवॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें, इसको हम लोग एक सिंपल वर्ड में कहते हैं स्मार्ट। और ये पेपर में भी पूछा जाता है स्मार्ट का फुल फॉर्म। तो स्मार्ट है स्मार्टर, मेजरेबल, एक्सेप्टेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अब प्लान टू अचीव स्ट्रेटजीज, जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसको अचीव करने के लिए क्या प्लान आप बनाएंगे। इसमें कुछ जनरल टर्म्स हम लोग यूज कर सकते हैं। हाउ विल अचीव योर गोल्स, कैसे आप अपने गोल को अचीव करें उसके लिए एक प्लान बनाइए। हाउ विल यू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे असाइन करेंगे ये आपको प्लान बनाना है। यूर रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं, उस रिसोर्सेज को यूज करके आपको ही काम, क्योंकि जो रिसोर्सेज उसी में से हमको काम चलाना है। योर टाइम लाइन, आपका टाइम फ्रेम क्या है, उस टाइम बाउंड के अंदर आपको करना है तो उसके लिए आपको प्लान बनाना है। योर रिव्यू एंड फीडबैक मैकेनिज्म, आप जो भी काम कर रहे हैं उसका रिव्यू आपको करना है, फीडबैक लेना है। हो सकता है कुछ उसमें कमियां हैं, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए भी प्लानिंग आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें टीम वर्क, एक टीम के साथ मिल करके ही आप काम करेंगे। अकेले अगर आप कोई प्लान बनाते हैं तो वो प्लान बहुत ज़्यादा सक्सेस और लॉन्ग टर्म्स के लिए नहीं होता है। एक शॉर्ट पीरियड के लिए तो चल सकता है बट ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं काम आएगा। उसके बाद असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको एक प्लान बनाना है कि किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाए। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने फिक्स कर दी तो आपके स्ट्रेटजी को अचीव करने में बहुत आपकी मदद करेगा। इस्टेब्लिश एन अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क, अब ये बहुत बड़ी बात है कि जो फ्रेमवर्क जो हम लोग जिस पे हम काम कर रहे हैं यानी एसडीपी वाला, उस पे जिसको हमने काम दिए हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी वहाँ पे हमको फिक्स करनी पड़ेगी, जिससे जो हमारा आउटकम है वो अच्छे से बेहतर होगा। तो इस तरह के चीज़ों को हम लोग अडॉप्ट करके, समझ के और इस पर फोकस करके काम करके एक अच्छा स्कूल का हम डेवलपमेंट प्लान बना सकते हैं। तो जो पूरा ओवरऑल जो समरी है तो हम ये कह सकते हैं कि स्कूल के लिए एक रोड मैप बनाना है जिससे एक अच्छा बेहतर स्कूल हम लोग चला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।